मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र या DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो इसके अंतर्गत यानी सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3, जिसका नाम हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा प्रक्रम यानी जो टॉपिक है, उसका नाम हो जाता है इतिहास को वैज्ञानिक उपागम किसने बताया, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 6 हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि इतिहास को वैज्ञानिक उपागम किसने बताया। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है कि अर्नेस्ट बर्नहेम 1889 कहते हैं कि इतिहास एक क्या है, विज्ञान है जो सामाजिक प्राणी के रूप में मानव के व्यक्तिगत आदर्श रूप और सामूहिक क्रियाकलापों के व्युत्पत्ति के देश और काल द्वारा निर्धारित तथ्यों को उनके मनोवैज्ञानिक भौतिक घटनाओं के प्रसंग के अन्वेषण प्रस्तुत करता है। यह परिभाषा ऐतिहासिक अनुसंधानों के सभी मूलभूत क्रियाकलापों को स्पर्श करती है। यह एक विज्ञान है क्योंकि यह उन घटित घटनाओं को जो पात्र कपोल काल्पनिक या काल्पनिक नहीं है बल्कि जीवन की यथार्थता पर आधारित घटनाक्रमों और घटनाओं के सुव्यवस्थित ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान करता है। कौन? इतिहास। आगे कहता है कि इतिहास के द्वारा बालकों को एक विशेष प्रकार की मानसिक शिक्षा प्रदान की जाती है जो विद्यालय के किसी अन्य विषय द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है। इसमें संदेह नहीं कि इतिहास में बालकों को अपने मस्तिष्क का सबसे अधिक उपयोग करना पड़ता है। बालक को जो कुछ वह इतिहास में पढ़ता है उनको उपयोग करना पड़ता है। जब बालक इतिहास के विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृतियों, संस्थाओं आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसकी कल्पना शक्ति को विकसित होने के बहुत से अवसर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इन सबसे प्रमुख लाभ इतिहास के अध्ययन से यह होता है कि बालक निष्पक्षता एवं अपनी योग्यता के अनुसार तथ्यों को क्या करता है, संकलित, परीक्षित एवं संवित करना सीख जाता है। आगे कहता है कि इन तथ्यों को वह तार्किक रूप से नियोजित करता है, तब उसकी निर्णय शक्ति का विकास पर्याप्त रूप से होता है। आगे कहता है घोष महोदय ने अपने कथन की पुष्टि हाइपोल्ड के इन शब्दों से की है कि बालक इतिहास के अध्ययन से बहुत से धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक विवादास्पद प्रश्नों तथा समस्याओं के विषय में अपना मस्तिष्क स्थिर करना सीख जाता है, अर्थात उनको सुलझाने की उनमें क्षमता विकसित हो जाती है। इस प्रकार इतिहास द्वारा बालक को एक विशेष प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा बालक अपने जीवन की प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में क्या होता है, सफल होता है। इस दृष्टिकोण से उसमें तथ्यों के संकलन, उनके परीक्षण एवं उनके आधार पर अपना निष्पक्ष निर्णय देने की योग्यता क्या होती है, आ जाती है। इस प्रकार वह क्या करता है, सत्य की खोज का प्रेमी बन जाता है। आगे कहता है इतिहास बालक के मानसिक अंतरिक्ष को विस्तृत करता है, जिसमें वह समस्त वसुधा को कुटुम्बकम समझने के लिए उद्धत हो जाता है। वह समस्त विश्व को एक कव्य के दृष्टि से क्या करता है, देखता है, यानी कि सारे विश्व को एक दृष्टि से देखता है। इस प्रकार उसमें सत्य, प्रेम, देश के साथ विश्व बंधुत्व की भावना
का भी विकसित होती है। आगे कहता है इतिहास का प्रमुख कार्य यह स्पष्ट करना है कि मानव तथा समाज का विकास किस प्रकार हुआ है। उसका यह कार्य नहीं कि वह राजाओं, रानियों, युद्धों, संधियों तथा तिथियों के विषय में ही विवरण प्रस्तुत करें। यह अतीत के वर्णन द्वारा वर्तमान का स्पष्टीकरण करता है। वर्तमान की विशद रीति से सहृदयतापूर्वक व्याख्या करना ही इतिहास का महान उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। हम सभी अपने सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जबकि हम अपने जीवन की समसामयिक समस्याओं को पूर्ण रूप से समझ सकें। इन समस्याओं को समझने एवं सुलझाने में इतिहास हमारी क्या करता है, सहायता करता है। इतिहास शिक्षा की हम इसलिए व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त उसका कार्य एक पग और आगे है, वह यह है कि उसके द्वारा बालकों के भविष्य के संबंध में सोचने की प्रवृत्ति क्या होती है, जागृत हो जाती है। आगे कहता है कि वनस्पति और जीव विज्ञान के सभी परीक्षणों और प्रयोगों के बारे में पूर्व ज्ञान एवं सूचनाएं इतिहास के द्वारा ही प्राप्त होती है। यह मानव ही नहीं बल्कि पशुओं और वनस्पतियों के कोषों की रचना, वंशानुक्रम, वृद्धि, प्रजनन, संतुलित आहार आदि विषयों का अध्ययन करते समय प्राचीन विज्ञान के इतिहास की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो भी हम लोग परीक्षण करते हैं उसके में हमें प्राचीन इतिहास की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में मानव जीवन की तुलना प्राचीन के मानव की जीवन रचना से करने के लिए हमें प्राचीन जानकारी की जरूरत होती है, जिसको उपलब्ध कराने में इतिहास की क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके आधार पर ही हम वर्तमान के नियम, ऊंचाइयों के अनुसार निश्चित वजन की तालिका, इतिहास की जानकारी प्राचीन विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त करना क्या है, संभव है। आगे कहता है औषधि में निदान तथा उपचार दोनों विज्ञान पर ही क्या है, आधारित है। किंतु हमारा प्राचीन औषधि विज्ञान एवं ज्ञान कितना उन्नत था तथा किस प्रकार से उस समय के मानव का उपचार किया जाता था, उस समय की विकसित औषधि की जानकारी एवं अन्य ज्ञान औषधि इतिहास के द्वारा ही प्राप्त होता है। किंतु हमारा प्राचीन औषधि विज्ञान एवं ज्ञान कितना उन्नत था तथा किस प्रकार से उस समय के मानव का उपचार किया जाता था, उस समय की विकसित औषधि की जानकारी एवं ज्ञान औषधि इतिहास के द्वारा ही प्राप्त होता था। इस प्रकार से औषधि विज्ञान एवं इतिहास में एक अनौपचारिक संबंध है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर अर्नेस्ट बर्नहेम का मानना है कि इतिहास एक वैज्ञानिक क्या है, उपागम है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा S9 के अंतर्गत इतिहास को वैज्ञानिक उपागम किसने बताया। तो इतिहास को वैज्ञानिक उपागम बताने में सबसे बड़ा अहम भूमिका किसकी है, अर्नेस्ट बर्नहेम का। इन्होंने ही इतिहास को क्या बताया, वैज्ञानिक उपागम बताया। आज का मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।